वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से, और आज हमारे पास एक और आई है स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, जिसका काम हम इंश्योरेंस क्लेम में करने वाले हैं। इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस है डिजिट कंपनी से है, गो डिजिट। और ये आप देख सकते हैं हमारे सामने गाड़ी खड़ी है। इसका बोनट लगा हुआ है, हेडलाइट लगी हुई है, बम्पर टूटा हुआ है, फ्रंट ग्रिल टूटी हुई है, इसका AC का कंडेंसर, रेडिएटर, टोटली सब चीज़ें जो है डैमेज हो रखी है। तो इसका काम करेंगे हम इंश्योरेंस क्लेम के अंदर। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि हम इंश्योरेंस क्लेम के अंदर काम करते हैं, क्योंकि आप लोग कंपनी जाते हैं, कंपनी के अंदर 15-20 दिन, महीने का टाइम लगता है। उससे अच्छा कि ये है आप हमारे पास आएँ और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से और उतना जल्दी काम करवाएं। और क्या है, बस फ़र्क कंपनी में और बाहर में फ़र्क ये है कि जैसे आपका डिजिट से इंश्योरेंस है या आपका जूनू से इंश्योरेंस है, जो पहले एडलवाइस से जूनू हो चुकी है, तो हम उसका काम कैशलेस में कर देंगे। और अगर आपका किसी और कंपनी से कैशलेस है प्राइवेट, तो हम उसका काम उतनी ही जल्दी तरीके से करेंगे। लेकिन बस क्या है कि जो भी पैसे का जो बिल बनेगा वो आपको जो है आपके अकाउंट में आएगा, और उसके पैसे हम आपसे पहले ले लेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी आपकी गाड़ी लगे तो आप परेशान ना हो। कंपनी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी में टाइम लगता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो अपने हिसाब से वो टाइम देते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि हम सोचते हैं कि जितनी जल्दी गाड़ी आए उतनी जल्दी चली जाए और हमारे पैसे हमें मिल जाए और कस्टमर की गाड़ी तैयार हो जाए। तो अब ये वीडियो है, इसकी हमने शुरुआत करी है। अब आपको दिखाते हैं इसका पूरा काम, तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब मिलते हैं आपसे अपने अगले स्टेप में। तो गाइस, जो इंश्योरेंस में हमारे पास गाड़ी आई थी स्विफ्ट डिज़ायर, जिसका हम क्लेम में काम कर रहे हैं, ये टैक्सी गाड़ी है। इसका सामान हम जो है सारा लेकर आ चुके हैं, मारुति का जेन्युइन स्पेयर पार्ट, जिसके अंदर इसका फेंडर है, ये सामने पड़ा हुआ है नया पन्नी के अंदर पैक। इसका फ्रंट क्रॉस है, बम्पर है, रेडिएटर है, कंडेंसर है, फैन असेंबली है, और बम्पर के ब्रैकेट है, जाली है, यानी कि सारा टोटली सामान MGP का है, बिल्कुल जेन्युइन। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये नहीं बताती है कि भाई जब आप कभी क्लेम लोगे तो आपको मारुति का पार्ट लगाना है या मारुति ऑटो जार से लेके लगाना है कि बाहर से लेके लगाना है। क्योंकि हम क्लेम का काम करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये गाड़ी मेरे पास खड़ी हुई है सेलेरियो, इसका इंश्योरेंस जो है गो डिजिट से है, और गो डिजिट सबसे बेस्ट कंपनी है इंश्योरेंस की। मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी इंश्योरेंस कराओ तो गो डिजिट से कराओ, क्योंकि गो डिजिट का काम ये है कि कस्टमर की गाड़ी जल्दी से जल्दी तैयार हो और फ्री हो, और उसके बाद कस्टमर अपनी गाड़ी लेके जाए। और जो बाकी की कंपनियाँ होती हैं इंश्योरेंस की, वो कंपनियाँ इतना परेशान करती हैं। अब जैसे मेरे सामने सेलेरियो खड़ी हुई है गाड़ी, ये कस्टमर हमारे जो है 6-7 साल से हमारे साथ काम करवाते हैं, और इनकी गाड़ी के अंदर जब ये एक तो इन हाउस सर्वेयर होते हैं और एक आउट हाउस सर्वेयर होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल जिसे कहा जाता है। जब ये एक्सटर्नल सर्वेयर लगते हैं तो ये पूरी अपनी जितना भी इन्होंने सर्वेयर की लाइन में आके जो भी इन्होंने सब कुछ सीखा है, वो सीखने के बाद ये सारा कस्टमर के ऊपर और वर्कशॉप वालों के ऊपर अपना सारा सिस्टम दिखाते हैं कि जी जो सामान लगाओगे सारा MGP का लगाना, और ऑटो जार से लेना, इससे लेना, उससे लेना, यानी कि जितना ये सोचते हैं कि जितना कस्टमर को परेशान करा जाए या जितना वर्कशॉप वालों को परेशान करा जाए और या गाड़ी को जितना भी डिले करा जाए उतना अच्छा है उनके लिए। अब इनको मज़ा तो आएगा नहीं इस चीज़ को करने में, लेकिन इस चीज़ में हम लोग परेशान होते हैं, वर्कशॉप वाले परेशान होते हैं और कस्टमर परेशान होते हैं। तो अब जैसे कि मैं अगर सेलेरियो का सामान बाहर से लेना चाहूँ पक्के बिल पर, और सारा मारुति का जेन्युइन सामान हमें मिल सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का कहना ये है कि नहीं जी मारुति से लेके लगाओ, वरना जो है आपका जो आप बिल लाओगे उसमें से 15% कट जाएगा, 20% कट जाएगा। अरे भाई किस चीज़ का कट जाएगा ये बताओ आप लोग। जब हम जेन्युइन सामान कंपनी को चाहिए, हम लगा के दे रहे हैं और पक्का बिल दे रहे हैं, GST वाला दे रहे हैं, फिर भी आप लोगों के सिस्टम में ये है कि जी नहीं हम ऑटो जार से लेना है। ऑटो जार के अंदर माल जल्दी से मिलता ही नहीं है। MGP क्या करती है, अपना सामान बाहर जो दूसरे डीलर हैं उनको सबसे पहले देती है, और जो वर्कशॉप वाले अपने पास भी प्रॉपर सामान नहीं रखते। अगर कस्टमर आता है तो कहते हैं जी अभी टाइम लगेगा, बैक ऑर्डर लग रहा है, 4-5 दिन का टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल हमने इस सेलेरियो का जो सामान मंगा रखा है उस सामान को हमें मंगाए हुए कम से कम 10 दिन हो गए हैं, और 10 दिन के अंदर आज भी मैंने फ़ोन करे 3 बारी, तो MGP वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। अब इसके अंदर सर्वेयर का तो कुछ जा नहीं रहा है,
सर्वेयर आराम से अपने ऑफिस में बैठा है और दूसरी गाड़ी का काम कर रहा होगा और अपने पैसे कमा रहा होगा। लेकिन दुखी कौन हो रहा है? कस्टमर, जिनकी ये गाड़ी है, जो मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, और वर्कशॉप वाले जिनके पास ये गाड़ी खड़ी है, क्योंकि इसकी देख रेख करनी पड़ती है। अगर अब ये वर्कशॉप में हमारे पास खड़ी है, कोई टायर चोरी हो गया, कोई इसके साथ कोई हादसा हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कोई इंश्योरेंस कंपनी लेगी, वो सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाओ तो गो डिजिट से कराओ, जो काम जल्दी से जल्दी करवाती है। HDFC से कराओ या किसी भी कंपनी से कराओ। करवाने से पहले जिससे आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उससे एक बार ये ज़रूर पूछ लो कि भाई जब मेरी गाड़ी लगेगी, कंपनी वाले कहेंगे कि 1 महीने का टाइम लगेगा या 20 दिन का टाइम लगेगा, तो मैं बाहर काम करवा सकता हूँ। और अगर बाहर काम करवाऊँ तो सामान तो मैं जेन्युइन ही लगवाऊँगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि सर्वेयर ये बोले बाद में कि भाई जो है सामान ऑटो जार से ही लेना है या फिर होंडाई से लेना है या कहीं से भी लेना है। तो बस ये बात ज़रूर पूछ लेना। और फिर आप जिस मर्जी कंपनी से इंश्योरेंस कराना। मेरा वीडियो बनाने का जो माध्यम है, जो मैं अपने चैनल पे ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक गाड़ी की वजह से हम इतना परेशान हो रहे हैं, कस्टमर इतना परेशान हो रहा है। इसमें ना तो इंश्योरेंस कंपनी का कुछ जा रहा है और ना ही सर्वेयर का कुछ जा रहा है। परेशान हो रहे हैं कस्टमर और हम। तो बस ये अभी वीडियो जो मैंने इसको शुरुआत में आपको दिखाया था कि किस तरीके से गाड़ी लगी हुई हमारे पास आई थी, और ये इसका इंश्योरेंस डिजिट से है और इसका सारा सामान हम लेकर आ गए हैं। जो अभी थोड़ा सा नहीं मिला, तो एक बोनट नहीं मिल पाया, वो भी जो बाहर वाले बंदे हैं उन्होंने कहा कि हम शाम तक अरेंज कर देंगे। और जो बाहर से हम जिनसे सामान लेते हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने की कि सारा सामान हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे दें। लेकिन ऑटो जार वाले जो होते हैं, जो मारुति के बंदे होते हैं, उनको कोई सरदर्दी नहीं होती क्योंकि वो नौकरी पे होते हैं। उनको ये पता है कि हमारे पास ये सामान है और नहीं है तो भाई ऑर्डर लगेगा, 4 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, उसके बाद कस्टमर जाता है उनके पास, तो उनका सिर्फ एक ही बात होती है बोलना, जो अभी तक वो हमें बोल रहे हैं कि जी बैक ऑर्डर लग गया है, अभी सामान आने में टाइम लगेगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो ये काम करती है उससे भाई हम तो परेशान होते हैं और साथ में कस्टमर परेशान होते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं इन चीज़ों में क्या मज़ा आता है, ये वही जाने। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और जब मैं वो सिनेरियो कंप्लीट करूँगा तो फिर उसके अंदर भी मैं पूरा इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से हमारे पास कितने दिन पहले वो गाड़ी आई थी और हमें कितना परेशान करा मारुति वालों ने भी और इंश्योरेंस वालों ने भी कि सामान लगेगा तो मारुति का लगेगा, वरना 15% कट जाएगा। जब बंदा पूरे पैसे दे रहा है अपने इंश्योरेंस के, तो आप उसको पहले ये भी बता दो ना कि भाई आपका सामान मारुति से ही लगना है। अगर बाहर से लगवाओगे तो कट जाएगा, तो फिर वो बंदा इंश्योरेंस ही नहीं करवाएगा, कोई और कंपनी देखेगा। तो चलो गाइस, अब इसका जब ये सामान फिट होगा तब मैं आपको सारा दिखाऊंगा और अब मिलते हैं आपसे अपने अगले स्टेप में। तब तक के लिए बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर मेरी बात किसी को किसी तरीके से हर्ट कर रही हो, क्योंकि मैं तो दुखी हूँ और मैं परेशान हूँ और कस्टमर भी बहुत परेशान है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन अगर आपको दुख पहुँचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। किसी को परेशान करना मेरा कोई मतलब मोटिव नहीं था। तो दिखाते हैं अब आपको अपना अगला स्टेप। फ़िलहाल इस फेंडर के अंदर बॉडी बिल्डर का प्रोसेस चालू हो गया है और सामान जो हम नया लाए हैं जितना भी फ़िलहाल फिट कर सकते हैं हम उतना करेंगे, वो भी सब आपको दिखाएंगे। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस, ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी का टैक्सी का जिसका हम क्लेम में काम कर रहे हैं उसका ये बम्पर है। ये नया आया है, मारुति का है और फ़ोटो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगा इसकी भी। ये नहीं है कि हम क्लेम में इसका काम कर रहे हैं, बाहर से हो रहा है तो इसमें मारुति का जेन्युइन सामान नहीं लग रहा होगा, सारा मारुति का जेन्युइन सामान लगाया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी आपको दिखा दें। और साथ में एक ये फेंडर है, ये भी मारुति का जेन्युइन है, इसका भी काम हो रहा है। तो ये वीडियो सारी आपको दिखाता रहूँगा जैसे जैसे नया सामान लगता रहेगा। गाइस, ये है वो नीलकंठ मोटर जहाँ पे मारुति का और होंडाई का और तकरीबन हर कंपनी का सामान जो है यहाँ पर मिल जाता है। मारुति में जाओ, होंडा में जाओ या किसी भी कंपनी में जाओ तो यहाँ पर सामान अवेलेबल नहीं रहता है। बैक ऑर्डर लग रहा है, ये ऑर्डर लग रहा है, वो ऑर्डर लग रहा है, उनके सिर्फ बहाने रहते हैं। लेकिन ये है द्वारका के NSIT के सामने नीलकंठ मोटर, जहाँ से मैं अपनी वर्कशॉप के लिए सारा सामान लेता हूँ। कोई इंश्योरेंस क्लेम की गाड़ी होती है उसका भी सामान मैं यहीं से लेता हूँ। और कुछ इंश्योरेंस कंपनियाँ अच्छी होती है, जैसे हमारी गो डिजिट है, HDFC है, ये लोग नहीं मना करते कि सामान वहाँ से मत लो, यहाँ से मत लो। बाकी कुछ कंपनियाँ, और कंपनी क्या है, मेन बात होती है सारी सर्वेयर के ऊपर। सर्वेयर ऐसे वो करते हैं कि भाई जो है आपको सामान कंपनी से लेना पड़ेगा, ऑटो जार से लेना पड़ेगा। एक तो बंदा इंश्योरेंस कराता है, कंपनी में लेके जाता है गाड़ी को, तो कंपनी वाले पहले ही बोल देते हैं कि जी इतना टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। इस वजह से बंदे कंपनी में काम कराते नहीं हैं। और अगर बाहर काम कराने जाते हैं तो इंश्योरेंस वाले जो है कस्टमर को और जो है वर्कशॉप वालों को बाहर भी जीने नहीं देते कि अगर आप बाहर से सामान ला के लगाओगे तो 15% कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप भी कभी अपनी गाड़ी का क्लेम में काम करवाएं
तो सामान यहाँ से लेके जाएं और इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर के पीछे पड़े कि भाई हम यहाँ से सामान लेंगे और हमें अपना कुछ भी नहीं कटवाना है, ना 10% ना 15%। तो चलो, ये हमारा बोनट था स्विफ्ट का जो कल हम लेके नहीं गए थे, ये आ गया और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल जेन्युइन पार्ट है मारुति का। ये है बोनट और ये है इसकी MRP, देख सकते हैं आप। जो मारुति से लेंगे वो यहीं से मिल रहा है। बस फ़र्क ये है कि मारुति के पास पार्ट होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो चलो अब दिखाते हैं अपने अगला स्टेप। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस फाइनली स्विफ्ट गाड़ी जो हमारे पास क्लेम में हो रही है, इसका सारा सामान टोटली आ चुका है। ये ऊपर की सपोर्ट है जो कल नहीं मिल पाई थी, बाकी सारा सामान मिल गया था। और ये नीचे का इसका जो लगा हुआ सिस्टम वो है, और ये बम्पर है जो आया है नया। अब इसके ऊपर हमने नैरो लैग वगैरह मार दिया। ये ग्रिल थी जो नई है आई है, और साथ में वो नई वाली ग्रिल एक वो पड़ी वो भी आई। और बाकी सारा सामान रेडिएटर कंडेंसर ये सारी चीज़ें ये है। तो ये भी इंश्योरेंस से गाड़ी हो रही है, और एक गाड़ी हमारे पास सिलेरियो खड़ी है वो भी इंश्योरेंस से हो रही है। और दोनों के सामान में देखो कितना वो लग रहा है। उसका सामान आने में अभी भी टाइम है, मारुति वालों को कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन ये सारा सामान मैं नीलकंठ मोटर से लाया हूँ, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई थी कि उनकी दुकान का नाम दिखाया है। और एक बार पहले भी मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ उनकी दुकान के नाम की। आपको कुछ भी सामान चाहिए हो मारुति का, होंडाई का, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और वर्कशॉपों के लिए तो स्पेशल उनका सिस्टम होता है कि पहले सामान लो, फिर बाद में काम के बाद अपना पैसे वैसे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी उनके साथ 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। इतने बढ़िया बंदे हैं सामान के मामले में। और मारुति इतनी जल्दी से हमारे लिए कहीं से सामान अरेंज नहीं करेगी, लेकिन कल उन्होंने कल के दिन कहा कि बस आजा रुक जाओ, कल सारा सामान अरेंज करते हैं। तो इसकी एक बोनट की वायर, ऊपर की सपोर्ट और बोनट, ये 3-4 चीज़ें उन्होंने तुरंत ला के हमें दे दी हैं। तो बस आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि क्लेम में कभी भी काम करो तो बाहर से सामान लो, और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी गाड़ी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। तब तक बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। तो गाइस फिलहाल जो सामान आ गया था वो हमने इसके अंदर फिट कर दिया है। बम्पर के ऊपर लोकल पेंट मार दिया गया है और ग्रिल इसमें लगा दी गई है, और हेडलाइट भी नई जो थी वो भी लगा दी हमने इसके अंदर। और फेंडर भी ये नया था, इसमें भी लोकल पेंट मारने के बाद लगा दिया गया है। और ये बोनट है जो नया आया था, आप देख सकते हैं क्या फिनिशिंग है इस नए बोनट की। तो जो गाड़ी पहले आई थी क्लेम में वो बाद में होगी, और जो बाद में आई थी वो पहले होगी। तो यही है इंश्योरेंस कंपनियों का काम, जो करते हैं सबको परेशान। और बाकी का ये दरवाज़ा है, ये अंकल अपनी तरफ से करवा रहे हैं। और ये फेंडर है, ये शायद इंश्योरेंस कंपनी देगी। जब हम उनको बिल देंगे तो देखते हैं वो क्या बताते हैं। गाइस स्विफ्ट डिज़ायर का जो है मास्किंग का प्रोसेस भी पूरा हो चुका है, और आगे से आपको एक बार दिखाता हूँ गाड़ी में कि आगे से गाड़ी कैसी लग रही है। और इसका हमें रनिंग बोर्ड भी पेंट करना है। और ये बोनट है जो इसका नया था, ये फेंडर है जो हमने नया लगाया इसमें, और ये बम्पर इसका पड़ा हुआ है। और आगे की फिटिंग दिखाते हैं आपको। इसके अंदर हमने एक लाइट नई लगाई है, क्लेम में लगी है। साथ में इसका AC का कंडेंसर नया लगा, रेडिएटर नया लगा है। पहले हमें लग रहा था शायद इसका रेडिएटर चेंज नहीं होगा, लेकिन बाद में जब देखा तो वो भी टूटा हुआ था, तो हमें चेंज करना पड़ा। और ये साइड के कवर ये नए लगे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो हमने नई लगाई हैं। तो अब इसका दिखाते हैं आपको पेंटिंग का फाइनल प्रोसेस। और ये गाड़ी वही है जो इंश्योरेंस में हो रही है डिजिट की तरफ से। और इंश्योरेंस कंपनियों को फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा कि सोचना चाहिए कि काम इस तरीके से करा जाए कि जितनी जल्दी गाड़ी तैयार हो जाए उतनी जल्दी कस्टमर के पास चली जाए, ना कि ये बहाने लगाए जाएँ कि जी मारुति से सामान लो, इधर से लो, उधर से लो। मेन हमारा टारगेट होता है गाड़ी को जल्दी तैयार करना और जेन्युइन सामान लगाना। तो वो ज़रूरी नहीं है कि मारुति से ही लेंगे तभी वो जेन्युइन मिलेगा, बाहर भी सामान जेन्युइन मिल जाता है और पक्के बिल के साथ मिलता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये वीडियो बस मैं इसीलिए बना रहा हूँ, शायद ये वीडियो काफ़ी बड़ी भी बनेगी। मेन इसके अंदर मैं डालूंगा कि इंश्योरेंस के अंदर गाड़ी कितनी जल्दी तैयार होती है और सर्वेयर की वजह से कितना गाड़ियाँ लेट तैयार होती हैं। तो दिखाते हैं आपको इसका अगला प्रोसेस, तब तक बने रहना इस वीडियो में। तो गाइस डिज़ायर के ऊपर अब बेस कोट लगना चालू हो चुका है, और ये दरवाजे पे मारा जा रहा है, फिर फेंडर पे, फिर बोनट पे, इस तरीके से फिर पूरी गाड़ी पे मारा जाएगा। और काफ़ी हद तक हमारी गाड़ी जो है तैयार हो चुकी है। शायद आज जब हम इसका बिल बना के दे देंगे तो इसका डिलीवरी ऑर्डर भी आ ही जाए। तो बस इंतज़ार है बिल का,
और उसके बाद और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इंश्योरेंस क्लेम के अंदर क्या है कि अगर हम मारुति से कोई सामान लेते हैं तो मारुति हैंड टू हैंड बिल देती है, लेकिन उनके पास सामान नहीं होता। और जब हम बाहर से सामान लेते हैं तो उनके पास सामान सारा होता है, लेकिन वो बिल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। लेकिन ये है फिर भी मारुति से फास्ट सर्विस दिखाते हैं। और बाकी सैलरी वाले कस्टमर भी अभी आए थे और उन्होंने बताया कि भाई मेरी मारुति में बात हुई है, वो कह रहे हैं 4 दिन और लगेंगे तो सामान आएगा। चलो बाकी दिखाते हैं आपको सारा प्रोसेस, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस इसके अंदर अब पेंटिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है। पहले इसके ऊपर बेस कोट मारा जा रहा है, फिर उसके बाद इसके ऊपर पर्ल वाइट मारी जाएगी, पर्ल मारा जाएगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर फाइनल पेंट मारा जाएगा, यानी कि क्लियर जिसे कहते हैं। तो धूप इससे आने लगी है तो धूप के अंदर वीडियो थोड़ा कम दिखती है, लेकिन हमारा काम है आपको सब कुछ दिखाना और सब कुछ दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। तो अब दिखाते हैं आपको इसका फाइनल स्टेप जब इसके ऊपर क्लियर मारा जाएगा। तो गाइस बोनट के ऊपर क्लियर मार दिया गया है, शाइनिंग आप देख सकते हैं। और अब इसको उठाया भी जा रहा है ताकि इसके ऊपर कुछ कचरा वगैरह ना गिरे। और इधर भी एक एक हाथ लग चुका है और इसमें पर्ल शेड आप देख सकते हैं और बोनट के अंदर भी दिख रही थी धूप के अंदर। और यानी कि काफ़ी हद तक गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। और ये जैसे फेंडर के अंदर इसमें दरवाजे में क्लियर लगता जा रहा है, चमक आती जा रही है। तो दिखाएंगे आपको और आगे का प्रोसेस, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। गाइस फाइनली स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी डेंट पेंट रिपेयरिंग सब कुछ ओके हो चुका है। माल सारा जितना भी था हमने इसके अंदर सब मारुति का लगाया है। डब्बे यहाँ पड़े हैं हमारे पास। और वीडियो के अंदर आप देखोगे तो आप कई बंदों ने मेरे को कमेंट करा था कि आप माल जब क्लेम में गाड़ी का काम करते हैं तो सामान कौन सा लगाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि सामान जो भी लगाया जाता है सारा मारुति जेन्युइन स्पेयर पार्ट लगाया जाता है। बस क्या होता है कि मारुति से नहीं लेते, बाहर से लेते हैं, क्योंकि मारुति से अगर सामान लेने के लिए इंतज़ार करते रहेंगे तो गाड़ी के अंदर पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, कुछ पता नहीं है। और ख़ास करके टैक्सी गाड़ी जो चलती है उतना कमाती है, अगर ये 10 दिन 20 दिन के लिए खड़ी हो जाएगी तो फिर मामला सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए बाहर से सामान लेके हमने इसके अंदर लगाया और मारुति का सारा सामान लगाया, पक्का बिल लिया GST के साथ। बस क्या फ़र्क होता है कि कंपनी से नहीं लिया हमने, ऑटोजार से नहीं लिया, वो हमने बाहर से ले लिया। और कई इंश्योरेंस कंपनियां कहती है कि जी मारुति से नहीं लोगे तो 50% कट जाएगा, 15% कटेगा, 20% कटेगा, यानी कि बस बेफजूल की बातें होती हैं ये परेशान करने के लिए कस्टमर को। वरना वही इंश्योरेंस कंपनी अगर ये कहे कि भैया जहाँ से भी सामान लो सिर्फ मारुति का जेन्युइन लेना और पक्के बिल के साथ लेना, तो सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाए। लेकिन कंपनियाँ जो है इंश्योरेंस कंपनी खुद ओवर स्मार्ट बनती हैं कि भाई अगर ये कंपनी से लेंगे, पता है कि वहाँ पर डिले होगा तो गाड़ी उतनी लेट होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं आप ये सोच के सर्वेयर को ये सोच के काम कराना चाहिए कि शायद वो अपनी ही गाड़ी का काम करवा रहे हैं और जितनी गाड़ी जल्दी मिल जाएगी उतना बढ़िया है। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो हमारी होगी जो हमारे पास सिलेरियो खड़ी है उसके ऊपर, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर सर्वेयर ने और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत परेशान करा है हमें। तो मैं आपको सारा बताऊंगा, जैसे मैंने इसके अंदर पहले भी आपको बताया कि कितनी दिक्कत होती है अगर सामान नहीं मिलता। तो चलो मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।